इंटरनेट पे फैशन है पॉलिटिकली करेक्ट फील गुड कोट्स का, जैसे डोंट जज अ पर्सन बाय हिज पास्ट पर यू शुड जज अ पर्सन बाय हिज पास्ट। उसके बुरे के लिए नहीं, अपने भले के लिए। मतलब अगर कोई चोरी के केस में जेल जा चुका है तो तुम उसको अपनी ज्वेलरी शॉप में काम नहीं दोगे ना। फिर हम कैसे मान ले कि जिस आदमी के पास्ट में कई रिलेशनशिप्स टूटे हैं वो इस बार वाले को सही से निभाएगा? क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि अब वो बदल गया है। ये तो अच्छा लॉजिक नहीं हुआ। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दौलत, चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी और आज हम बात करेंगे मेरी एक्स यानी टॉक्सिक पर्सनैलिटीज के बारे में। लेकिन इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सोचना बेवकूफी है कि लोग कुछ भी रैंडमली करते हैं। बहुत चांसेस है अगर उन्होंने कोई हरकत पहले की है तो उसे दोहराएंगे। और यही है हमारा आज का लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। पीपल नेवर डू समथिंग जस्ट वंस, दे विल इनएविटेबली रिपीट देयर बैड बिहेवियर। कंपल्सिव बिहेवियर वो आदतें होती हैं जो हम बार बार करते हैं बिना किसी खास रिवॉर्ड या प्लेजर को पाए। ये चीजें एक तरह से हमारे स्वभाव में घुल गई हैं। जैसे मेरी काम को टालने की आदत। चीजें टालने में मुझे कोई मजा नहीं आता, ना ही कोई फायदा होता है, लेकिन ये एक ऐसी आदत है जिसे मैं बार बार ना चाहते हुए भी दोहराता हूँ। किसी के साथ काम करने या रिलेशनशिप में आने से पहले हम उस आदमी को जज करते हैं उसके लुक और प्रेजेंटेशन से, जबकि लोग सबसे ज्यादा माहिर इन्हीं को छुपाने में है। इंसान की असल पहचान होती है उसके कैरेक्टर से, और कैरेक्टर देखा जाता है उसके अतीत से। 3 जगह उसके स्वभाव को देखकर हम किसी के कैरेक्टर का अंदाजा लगा सकते हैं। टफ सिचुएशंस। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के आदमी की पहचान होती है उसे मुश्किल हालातों का सामना करते देख। जैसे हमारी क्रिकेट टीम के पिछले कैप्टन MS धोनी। वो ऐसे वक्त में भी अपने को शांत बनाए रखते थे जब बाकी प्लेयर्स ही नहीं, मैच देखने वाले भी बेचैनी से भरे होते। हम देख सकते हैं किसी पर भरोसा करने से पहले जब चीजें सोच के मुताबिक ना जा रही हो, उस वक्त वो तनाव पर कैसे काबू रखता है। क्या वो शुरू किया हुआ काम खत्म करता है या अक्सर आधे में छोड़कर भाग जाता है? दूसरा, इंटरैक्ट विद अदर्स। एक मीटिंग में उसे कैसे जज करूं? वो तो अच्छा ही बिहेव करेगा ना। अगर कोई वेटर या सफाई वाले से बुरी तरह पेश आता है तो मैं तो दूरी रखना पसंद करता हूँ ऐसे इंसान से। आदमी को परखना हो तो ये देखो कि अपने से नीचे तबके के लोगों से वो कैसे बर्ताव करता है। ये वो लाल बत्ती है जो साफ साफ आगे खतरे के बारे में बता रही है। देखो, अगर वो वेटर को या करके बुलाए तो वहां से कट लेने का। आदमी टीम में कैसा परफॉर्म करता है ये भी अच्छा इंडिकेशन है उसके कैरेक्टर का। वो टीम की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखता है या हिसाब इससे उल्टा है। अगेन इसका बेस्ट एग्जांपल धोनी होंगे। ज्यादातर इंडियन कैप्टन्स ने अपनी पोस्ट रिटायरमेंट के साथ छोड़ी है। धोनी बिना रोक टोक के आराम से ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि उनके बाद टीम को एक काबिल लीडर की जरूरत पड़ेगी। अगर वो अपनी टीम में रहते हुए ऐसा कर पाए तो सबके लिए बेहतर होगा। बहुत हम्बलिंग है एक्सपीरियंस कि जिसे तुम लीड कर चुके हो फिर उसके नीचे खेलना। पर ऐसी ही बातें किसी को सिर्फ ग्रेट से गोट बनाती हैं। अटेंशन टू डिटेल्स। ऊपर से जीने वालों से मुझे खास तौर पर चिढ़ है जो इंस्टाग्राम के 1-2 पोस्ट पढ़कर अपनी राय बना लेते हैं, कभी गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते। उनके काम और रिलेशनशिप्स में भी यही जल्दीपन दिखता है। 1 मिनट में किसी से प्यार, 1 मिनट में ब्रेकअप। लेकिन ये सब नोटिस करने में काफी समय लग सकता है। ऊपर से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान का मिलना बहुत ही रेयर है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर हम जरा बाद में आएंगे, पहले आता हूँ अपनी एक्स पर। बीच में सोचता हूँ धोखा ना देती काश वो। ऐसी नॉट टॉक्सिक पर्सनालिटीज जिनका पता चलते ही उनसे कन्नी काट लेना बेहतर है। अगर ये तुम्हारे वर्क प्लेस या रिलेशनशिप का हिस्सा बन जाए तो हंसती खेलती जिंदगी को नर्क में तब्दील कर देंगी। पहला, हाइपर परफेक्शनिस्ट। दूर से इनकी हर चीज एकदम परफेक्ट नजर आएगी। दूर से देखी लड़की लगी माल टोटा है, पर पास जाके पता चलता है, पर पास जाके देखा रैपर बाल खोल रहा है। वो परफेक्शन की आदत नहीं, एक बेचैनी और एक डर का शिकार है ये लोग। इनके साथ ग्रुप में काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये हर चीज को खुद मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हमेशा ये शिकायत करेंगे कि लोग इनके जितनी मेहनत नहीं करते, सबके काम पर नजर रखेंगे। अक्सर इतना काम करने की वजह से ये बीमार पड़ जाते हैं। शुरू में इन्हें सक्सेस मिलती है लेकिन फिर ये अपनी इन्हीं दिक्कतों के चलते बुरी तरह फेल होते हैं। हाइपर परफेक्शनिस्ट के साथ रहोगे या काम करोगे तो ये अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने डर से तुम्हें भी दबा लेंगे। सेकंड, द रिलेंटलेस रेबल। ब्रो, ये लोग बहुत कूल लगते हैं, हमेशा अथॉरिटी के खिलाफ लड़ते हैं। उसके बाद भी मोदी जी, फिर वापस मोदी जी, और हमेशा किसी ना किसी पर जोक मारते रहते हैं। हमने क्या, इन्होंने बीवी को नहीं, बीवी ने इनको छोड़ा है। लेकिन गहराई में जाकर देखोगे तो पता चलेगा ये सब औरों से सुपीरियर दिखने के लिए करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों डेजा वू हो रहा है। लड़की है या है डेजा वू। बचपन में ऐसे लोगों के माँ बाप कंट्रोलिंग नेचर के थे, इसलिए अब इनको नफरत है अथॉरिटी से। अब चाहे अथॉरिटी सही काम भी कर रही हो लेकिन इनको उससे दिक्कत रहेगी ही रहेगी।
तीसरा, द पर्सनलाइजर। काफी केयरिंग, सेंसिटिव और साथ काम करने में अच्छे लगते हैं, लेकिन यही सेंसिटिविटी इन्होंने बहुत अंदर तक ले रखी है। हर चीज पर्सनली ले लेते हैं। तुमने इस पर्सनैलिटी टाइप का मजाक उड़ा दिया या कुछ क्रिटिसाइज कर दिया तो सालों तक उसे याद रखेंगे। इनको हर वक्त केयर और अटेंशन चाहिए। ये लोग हकीकत से ज्यादा अपने बबल में रहना पसंद करते हैं। चौथा, द ड्रामा मैग्नेट। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। सबसे मजेदार, एक से एक कहानी होगी सुनाने के लिए। न मेरा रोने में विश्वास है न रुलाने में विश्वास है। अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। इन्होंने बचपन में रियलाइज कर लिया था कि अपने माँ बाप का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इमोशनल ड्रामा फायदेमंद रहता है। अपनी कहानियां सुनाते थे कि इनके साथ किस किस ने क्या क्या खराब किया, कितना दुख पहुंचाया। बड़े होकर ही अपनी इस अटेंशन की भूख को ऐसे ही ड्रामा भरी कहानियों के साथ फुलफिल करते हैं। अपनी हर कहानी में विक्टिम होते हैं। हर किसी ने इन्हीं के साथ खराब किया। तुम इनके साथ रहकर रियलाइज करोगे कि अपनी जिंदगी में ये ड्रामे के कितने भूखे हैं। जहाँ बाकी लोग लड़ाई या कन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे, ये उस जगह जानबूझकर और घुसते हैं। फिफ्थ, द बिग टॉकर। बड़ी बातें। इन्हें खुद को स्मार्ट दिखाना बहुत पसंद है। ऐसा लगेगा जैसे दुनिया की सारी नॉलेज इनके अंदर है। एक आयरनी में जीते हैं बिग टॉकर्स। मेहनत करने से डर लगता है, पर सक्सेस और शोहरत भी चाहिए। अक्सर मेन काम ना करके ये मैनेज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखेंगे। पता नहीं इतना रिलेटेबल सा साउंड क्यों हो रहा है। लड़की है या है डेजा वू। मैं तो नहीं हूँ। ऐसे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप पहले इनकी बातों में आ जाते हो, फिर रियलाइज करते हो कि इस गुब्बारे में सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने। ये इतने खतरनाक तो नहीं लिस्ट में बाकी की तरह, लेकिन तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट कर देंगे। सेठ जी, इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया। छठा, द पैम्पर्ड प्रिंस और प्रिंसेस। काफी शांत स्वभाव के लोग। एक रॉयल्टी सी झलकती है इनके रहन सहन में। इनकी कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि तुम इनके लिए बहुत सारे काम, फेवर्स कर रहे हो, वो भी बिना किसी खास वजह के। अपना काम औरों से करवाने का हुनर है इनमें। ये रॉयल किड्स है। बचपन से इनके माँ बाप ने इन्हें बड़े नाजों से पाला है। असली दुनिया में भी इन्हें वही आदत पड़ गई है। तुम देखोगे कि अगर तुम इनके काम को मना करते हो तो ये कैसे बच्चों की तरह टेंट्रम देंगे। अगर रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो ये ड्रग्स और अल्कोहल में लग जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। 7, प्लीजर। ओह, इतने मीठे, इतनी तारीफ करने वाले, मगर कुछ भी जेन्युइन नहीं। ये पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। मीठा बनने का ढोंग सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मेरा तो एक रूल है, किसी की झूठी तारीफ नहीं करना और किसी के पीठ पे बस वही बात कहनी है जो उसके सामने भी कह सको। 8वां, द सेवियर। ये आते हैं जिंदगी में मसीहा बनकर। इनके पास बेस्ट एडवाइस होगी, बेस्ट बुक होगी, तुम्हारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा। बचपन में अपने माँ बाप से ज्यादा अटेंशन ना मिलने के कारण ये उसको पूरा करने के लिए खुद मदद करने वाले बन गए। इनको बहुत मजा आता है औरों की मदद करके। ये एक समय बिताने का तरीका है। अगर पहचानना है कि कौन तुम्हारी जेन्युइनली मदद करने वाला है और कौन सेवियर टाइप, तो देखो मदद करने के बाद वो क्या करता है। अगर हेल्प के बाद तुम्हें आजादी देता है तो वो जेन्युइन है, लेकिन मदद के बाद वो तुम्हारी हर चीज में घुसने की कोशिश करे तो मदद की तुम्हें नहीं, उसे जरूरत है। 9वां, द इजी मॉरलाइजर। अति भक्ति चोर की निशानी। इन्हें हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है। ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। दूर से तो सही लगते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत इंसान के स्वभाव से ही है। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस के पीछे पड़े रहेंगे और कहेंगे डोंट जज अ पर्सन बाय हिज पास्ट। पर मैंने अभी इतना कुछ समझाया कि व्हाई यू शुड जज अ पर्सन बाय हिज पास्ट। मैंने रियलाइज किया कि मेरी 9 एक्सिस में से 2, रिलेंटलेस रेबल और बिग टॉकर, तो मैं ही हूँ। तो अब क्या किया जाए अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमने पिछली बार बात की थी कि हमारी पर्सनैलिटी बेस्ड होती है हमारे जेनेटिक्स, हमारे बचपन और हमारी आदतों पर। जेनेटिक्स और बचपन का तो फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आदतें बदली जा सकती है। जो हमारे 3 कैरेक्टर आइडेंटिफायर्स थे, वही 3 जरिए हैं अपना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने के। अगली कहानी में हम बात करेंगे डीप नार्सिसिस्ट की। उन्होंने दुनिया का जितना बेड़ा गर्क किया है उतना किसी ने नहीं किया। कैसे हिटलर, स्टालिन, ट्रम्प जैसे लोग इतनी पावर हासिल कर लेते हैं और क्यों हमें बहुत देर हो जाती है उन्हें पहचानने में। बाकी मिलते हैं मसीहा। क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन और गुजारने हैं, थोड़े दिन और संवारने